बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है बहुपद को हल करने जा रहे हैं। बहुपद के बारे में हमने पढ़ा है, या हम आपको बता दें कि किसी चर में ऐसा बहुपद जिसमें कई पद हों और जिसकी चर की घात एक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अब उनकी हमें जांच करनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक चर में बहुपद होता है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, शून्य बहुपद, एक चर में बहुपद, एक पदी, दो पदी बहुपदी, ऐसे बहुत सारे चर बहुपद होते हैं, लेकिन हमें जब जिसकी ज़रूरत होगी उसको बताएंगे। सवाल नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि ये बहुपद एक चर में है या नहीं है तो उसका कारण दीजिए। तो पहली बात तो ये देखिए एक चर संख्याएं वो होती हैं जैसे ABCD XYZ। तो यहाँ पर x है एक चर में है। अब इसकी घात एक पूर्णांक होनी चाहिए, जैसे 2 है, इस पर 1 है, इस पर न तो घात माइनस की होनी चाहिए, न इस पर बट्टे में घात भिन्न के रूप में होनी चाहिए। अगर भिन्न में होगी या ऋण लगा होगा तो वो बहुपद नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि हाँ यह एक बहुपद है, क्योंकि चर x की घात एक पूर्णांक है। बस यही मांगा था, कारण मांगा था। इसमें देखते हैं तो हमने आपको बताया था कि केवल चर पे देखना है। यहाँ 2 पे ऋण लगा हुआ है तो 2 एक अचर संख्या है और बाई हमारी एक चर है और एक ही चर मांग रहे थे तो एक चर में है। तो हमें इससे कुछ नहीं, अचर पे ऋण लगा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर पे नहीं होनी चाहिए। तो लिख देंगे बाई स्क्वायर प्लस √2 एक बहुपद है, क्योंकि बाई की घात एक पूर्णांक है। बाई की घात कैसी है? एक पूर्णांक में है, इसलिए ये एक बहुपद है। अब इसको अगर मैं बच्चों आगे हल करता हूँ तो देखो 3t की पावर 1/2 प्लस t की पावर t इंटू √2। अचर पर ऋण लगा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो पूर्णांक है लेकिन इस जगह पर पूर्णांक नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? 3√t प्लस t√2 एक बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है इसकी घात। यहाँ हम देखते हैं बच्चों, तो ये देखिए बाई प्लस इस बाई की घात को ऊपर ले जाएंगे तो 2 बाई की घात कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि बाई की घात इस पे क्या है? ये ऋणात्मक हो गई तो यहाँ धनात्मक नहीं है। कैसी नहीं है? धनात्मक नहीं है। ठीक है ना। अब ये पार्ट 5 है। 5 में हम देखेंगे उन्होंने बात कही थी एक चर की, और इसमें 1 2 3 चर आ रहे हैं, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। यह भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। क्या हैं? 3 चर हैं। तो अगला सवाल है बच्चों, इसमें निम्न में ये 4 बहुपद दिए हैं, इसमें हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक निकालना है। तो x स्क्वायर में गुणांक का मतलब होता है, जैसे मैं इस जगह पे लिख दूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो अब x स्क्वायर से मतलब ये है कि देखिए इसमें इसका गुणांक तो ये है, x का गुणांक कितना हो गया? 7। अब x स्क्वायर का गुणांक मांगा गया है तो x स्क्वायर को जैसे ही हम अलग करेंगे, x स्क्वायर को अगर इससे मैं यूँ करके क्रॉस कर दूँ तो इसके साथ अन्य कौन सी संख्या है वही उसका गुणांक होता है। तो मैं इस जगह पे देखिए ये, अब उन्होंने क्या कहा है कि x स्क्वायर, तो इसको हम इसमें क्लोज कर देते हैं। अब इसके साथ क्या रह गया? 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है?
1 है। कितना था इसमें? 1। अब ऐसे ही इसमें देखिए, देखता हूँ मैं, तो यहाँ 1 हम अपनी तरफ से रख सकते हैं और इसको क्लोज कर दो। तो इसका गुणांक कितना हो गया? ये -1। तो यहाँ लिखेंगे 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 है। कितना है? -1। इसमें हम देखते हैं कि इसका लगेज दे दिया है, जिसको मांग रहे हैं जिसका, उसको उसमें क्लोज कर दो। तो इसका क्या रह जाएगा ये? तो π/2 x स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? π/2 होगा। कितना होगा? π/2। अब यहाँ आ जाते हैं, तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ बच्चों क्या करते हैं, इसमें x स्क्वायर है तो है नहीं, तो इस जगह पे 0x स्क्वायर लगा लेते हैं अपने हिसाब से। तो इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका गुणांक? 0। तो √2 x - 1 में x स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें कहा गया बच्चों 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो देखिए 35 घात के का बहुपद लिख दो। बहुपद कितना आ जाएगा? देखो x पे घात 35 प्लस x पे घात 4, कुछ भी लगा दो, इसमें 2 पद होने चाहिए। और चाहते हो आप इस जगह पे y पे घात 35 प्लस y पे घात 21, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। या और आप चाहते हो तो z पे घात 35 प्लस 1 कर दो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2 पद। 2 पद से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो कुछ x चर ले लें, y ले लें, ABC कुछ भी ले लें, लेकिन 2 पद से ज़्यादा ना होने चाहिए। अब 100 घात का एक पदीय से मतलब समझ रहे हैं जिसमें केवल एक पद हो। तो आप इस जगह पे देखिए x पे घात 100 लगा दो, y पे घात 100 लगा दो, z पे घात 100 लगा दो, t पे घात 100 लगा दो। एक पद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह के ये बहुत सारे उदाहरण इसमें हो जाएंगे। तो बहुपद में लिखा गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें घात जो बहुपद है उसमें सबसे बड़ी घात की तरफ जाना है। जैसे हम आपको दे देते हैं, ये मान लो 3x⁵ प्लस 7x प्लस 9x स्क्वायर। अब इसमें जब हम देखते हैं तो बहुपद कितने पदी है, इसमें 1 और 2 गाटर पड़ रहे हैं, तो कॉलम कितने बनेंगे हमारे? 3 पदी बहुपद है। लेकिन तीनों पद में किस पद की घात सबसे अधिक है? तो हम देखेंगे कि 5। तो इस पद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात 3 हो गई। तो जो बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद हो उसी की घात को हम क्या कह देते हैं? घात कह देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, देखो 5x³ है, 3 पद हैं, 3 पद में इस पे घात 2 है, इसकी घात 3 है और इसकी घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 3। कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात 3। अब इसमें हम देखते हैं माइनस प्लस से कुछ नहीं लेना है। मैं बहुपद की घात बराबर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो घात कितनी हो गई? 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुपद की घात कितनी है? 1। मैं बहुपद की घात बराबर कितनी है? 1। अब यहाँ हमारा कुछ लगा हुआ नहीं है, तो इस जगह पे x y कुछ भी 0 लगा लो। तो क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होगा तो ये 3 रहेगा। तो मैं क्या लिख देंगे? मैं बहुपद की घात बराबर 0। यही इस सवाल का आंसर होगा। ये प्रश्नावली का इसका बच्चों आखिरी सवाल है। इसमें केवल कहा गया कि निम्नलिखित बहुपदों में कितने पद हैं। कितने पद हैं? तो आपको केवल चिन्ह देखने हैं। जैसे मैं इस जगह पे लिख देता हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 7। इसमें 2 पद हैं, 2 चिन्ह लगे हुए हैं, प्लस या माइनस कुछ भी हों, तो उनके बीच पदों की संख्या कितनी हो जाती है? 3। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो 1 है, 1 और 2 कितने पद हो गए? 2। तो कितने हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं? इसमें भी हम देख रहे हैं, देखो 2 पद हैं। इसे हम लिखेंगे तो 3 पदी लिख दो। 3 पदी है या 3 पद हैं। इसमें देख रहे हैं तो इसमें कितने हैं? 2 पद हैं, क्योंकि एक चिन्ह है। इसमें देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ओवरऑल एक ही है। तो क्या लिख देंगे? तो कहाँ तक है वो?
तो इसमें देखो हमने क्या है, ये हमने देख लिया कि इसमें 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, ये 3 पद हैं। इसको अगर हम चाहें तो ये 1 + x है, 2 पद लिख सकते हैं, या फिर इस जगह पे लिख सकते हैं रैखिक समीकरण है। कैसा है? समीकरण है। इसे हम देखेंगे 7x³ एक पदी है। कैसा है? एक पदी। ये भी हमारा क्या है? रैखिक है। कैसा है? रैखिक है। और या फिर लिख देंगे एक पदी है, और ये एक पदी है। कैसा है? एक पदी है। इस तरह से ये वीडियो समाप्त हो जाती है। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।